सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो गियर बॉक्स है, ये इस बाइक का, होंडा बाइक का है, जिसका थर्ड गियर टूट गया था, जिसको मैंने पूरी तरह से ओपन किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। यदि वो ट्विस्टर CD 110 वगैरह का गियर बॉक्स फिटिंग करेंगे, 110cc बाइक का, होंडा की किसी बाइक का, तो उनको जो है गियर बॉक्स में आसानी रहेगी कैसे फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें काउंटर शाफ्ट का जो स्पॉकेट है उनको फिटिंग करना है। फिटिंग कैसे करना है, यदि आपकी ये काउंटर शाफ्ट वगैरह टूट जाए तो कैसे आप उसको फिटिंग करेंगे दोबारा, तो वो आपको यहाँ पर मदद मिलने वाली है, क्योंकि होंडा के 110cc सभी बाइकों का गियर बॉक्स लगभग सेम है। तो सबसे पहले जो अपने काउंटर शाफ्ट है, ये काउंटर शाफ्ट है, इसको हम आउटपुट शाफ्ट भी बोल देते हैं। तो काउंटर शाफ्ट में सबसे पहले आपको सेंटर में एक लॉक लगा लेना है। मैं आपको एक बात ही बता दूं, इस बाइक के गियर बॉक्स के अंदर केवल 3 लॉक लगेंगे, एक काउंटर शाफ्ट में और 2 लॉक लगेंगे आपकी इनपुट शाफ्ट में। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर जो है लॉक को लगा देना है। अब हमें जो है जो स्पॉकेट है उनको फिटिंग करना है। जो स्पॉकेट है उनको बारी बारी से फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, नीचे से ये वार्सल आप इसके अंदर डालिए। वार्सल जो है इसके अंदर यहाँ पर डलेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ये दूसरी शाफ्ट की वार्सल है, आप यदि इसको डालना भी चाहें तो डाल नहीं पाएंगे, यानी कि गलती का कोई चांस नहीं है, घबराए नहीं। तो यहाँ पर आपने वार्सल को डाल लिया। वार्सल डालने के बाद ये स्पॉकेट है, इस पॉकेट के 22 टीथ हैं, ठीक है। इसके जो पोल हैं, उसका जो पोल वाला हिस्सा है उसको आपने ऊपर की साइड में रखना है। ये इसमें पोल लगे हैं, उनको ऊपर की साइड में रखें। और जो उसके बाद यहाँ पर ये बुश है, उस बुश को आपको यहाँ से नीचे से डाल देना है। आप साइड देखते रहिए किस साइड से हम स्पॉकेट को फिट कर रहे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद ये जो स्पॉकेट है इसको आपने फिटिंग कर लेना है। इसके जो टिथ हैं वो 30 टिथ होते हैं, इसमें 30 टिथ हैं इस पॉकेट के अंदर। ओके, देखिए जो 2 स्पॉकेट हैं हमने फिटिंग कर लिया है। अब हमने तीसरी स्पॉकेट को फिटिंग करना है। अब इसको देखिए, इस पॉकेट के अंदर 25 यानी कि 25 टिथ होते हैं। और देखिए किस तरह से डालना है। इसमें जो ये पोल लगे हैं, ये इस तरह से आपको डालना है। देख लीजिए कहीं कोई गलती ना हो जाए, आप इसको उल्टा ना डाल दें, तो देख सकते हैं इस तरह से आपको उसको डाल देना है। ओके, अब उसके बाद ये होती है एक वार्सल। इस वार्सल का साइज वगैरह देख लीजिए, इस तरह की वार्सल होती है, इसमें पूरी तरह से फिट आएगी। देख सकते हैं ये फिटिंग हो चुकी है। और उसके बाद भाई आपने डालना है ये बुश। ये बुश स्पेशली होता है इसके लिए। ओके, ये फर्स्ट गियर की स्पॉकेट है। उसके बाद डालनी है आपने 35 स्पॉकेट की स्पॉकेट को, जो 35 टिथ की है। ये जो गड्ढे वाला हिस्सा है, एक तरफ से ये देखिए कम गहरी है, एक तरफ से ज़्यादा गहरी है। जो ज़्यादा गहरी वाला हिस्सा है उसको आपने नीचे कर देना है, और जो कम गहरा हिस्सा है उसको ऊपर कर देना है। उसके बाद ये एक वार्सल होती है। इस वार्सल को आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, यदि डालने की कोशिश करेंगे तो डाल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जो है आपको एक थोड़ा मतलब कुछ टूल लेना है। जैसे मैं एक जो है ये गोटी ली है जो 12 नंबर की है। इस तरह कुछ भी लेके आप जो टूल लेके इस वार्सल के ऊपर ऐसे रखें, और जो हथौड़ी है उससे चोट मारें। देखिए हथौड़ी से चोट मारी और ये स्पॉकेट जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर फिटिंग हो गई। आवर साइज ज़्यादा ना ले, ऐसा ना हो कि 14 नंबर की गोटी ले लें और वार्सल थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो पूरे साइज के लें। तो ये जो पहला गुच्छा है इसका स्पॉकेट का, गियर बॉक्स का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है इनपुट शाफ्ट की। इनपुट शाफ्ट में देखिए एक स्पॉकेट पहले लगी है जिसमें 11 टीथ हैं, 11 टीथ हैं जो इसके अंदर पहले ही लगी होती है। ये फर्स्ट गियर की स्पॉकेट होती है। अब उसके बाद आपने डालनी है ये वाली स्पॉकेट जिसके अंदर है 21 टीथ। ओके, इसके अंदर 21 टीथ हैं जो आपने, इसका जो पोल का हिस्सा है आपको ऊपर रखें। और उसके बाद यहाँ पर डालनी होती है एक वार्सल। इस वार्सल को ऐसे रखें। और अब आती है दूसरे लॉक की बात। पहला लॉक आपने जो काउंटर शाफ्ट में डाला, और इनपुट शाफ्ट के अंदर दूसरा लॉक आपने इस तरह से डाल देना है।
और लॉक डालते समय ये ध्यान रखें, जब आप इसके अंदर लॉक डालें तो उसको इस तरह से फिटिंग करने के बाद एक बार थोड़ा घुमा के ज़रूर देखें। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि ये लॉक नहीं घूमता तो समझ लेना कि जो लॉक है वो प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अगली स्पॉकेट। ठीक है, ये जो स्पॉकेट है मैं इसको इसलिए चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये गियर बॉक्स की स्पॉकेट थी थर्ड गियर की। इस बाइक का चलते चलते ही थर्ड गियर टूट गया था, ये वाली स्पॉकेट इसकी टूट गई थी। ठीक है, तो इसलिए ही मैंने इसकी जो दो स्पॉकेट थी वो टूट गई थी। फिर मैं इसकी दो स्पॉकेट लेके आया, मुझे नई तो मिली नहीं। कभी आप ये बोलें कि भाई इसका प्राइस क्या था, भाई हमारे यहाँ जो कबाड़ी होता है भंगार वाला, वहाँ से एक मोटर बाइक को तोड़ता रहता है एक कबाड़ी, उसके पास से मैंने ये जो था गियर बॉक्स लिया है, दोनों स्पॉकेट। उसके बाद है 24 टीथ। ये जो स्पॉकेट है आपने लॉक लगा लिया, नीचे वार्ता रख ली। उसके बाद इसको देखिए, इसके पोल नीचे करने हैं। ओके, पोल नीचे करने हैं, ये याद रखें। 24 टीथ हैं, 24 टीथ हैं स्पॉकेट के। उसके बाद आपने लगाना है लॉक। यहाँ पर याद रखें कोई वार्सल वगैरह इसके नीचे बिल्कुल ना रखें, वरना आपका गियर बॉक्स आपको परेशान कर देगा, कोई स्पॉकेट वगैरह टूट जाएगी जब इसको फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपने लगा देना है इस लॉक को। लॉक लगा के इसे भी आप अच्छे तरीके से फिटिंग करें और इसको घुमा के जरूर देखें। ठीक है, देखिए जैसे मैं घुमा के देख रहा हूँ, इसको इस तरह से चेक जरूर करें। यदि घूमता है तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फिटिंग हो चुका है। उसके बाद इस लॉक के ऊपर आपने रख लिया भाई ये वार्सल। ठीक है, वार्सल रखें। और उसके बाद ये है स्पॉकेट 17 टीथ, 17 टीथ इसके अंदर है, 17 टीथ। और ये जो पोल वाला हिस्सा है उसको आपने कर देना है नीचे। ठीक है, ऊपर से प्लेन वाला हिस्सा रखना है। और उसके बाद ये वार्सल भी सेम वैसे ही है भाई, जैसा कि दूसरा हमने जो सेट फिटिंग किया है गियर बॉक्स का, वैसे ही इसको भी हमें ऐसे ही, ये टाइट होती है, इसको भी ऐसे हथौड़े के साथ थोड़ा फिटिंग कर देना है। ये कट में गिर जाएगी अपने आप ही, कट लगा होता है शाफ्ट के अंदर, और वहाँ पे देख सकते हैं उस कट के अंदर ये फिट हो चुकी है। ओके, तो अब ये जो हमारा गियर बॉक्स है वो पूरी तरह से फिटिंग हो चुका है। अब हमने इसको तो फिटिंग कर लिया, अब इसका जो गियर बॉक्स है उसको हम चैम्बर के अंदर फिटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, चैम्बर के अंदर फिटिंग करने का तरीका हर एक मैकेनिक का अलग अलग होता है। ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से पार्ट होते हैं जैसे आपके सामने पड़े हैं, उनको क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब इसका जो चैम्बर है उसको फिटिंग कर लेते हैं। ये इसका चैम्बर है। तो कुछ लोग देखिए इस चैम्बर के अंदर फिटिंग करता है गियर बॉक्स, हमारी आदत तो ये है कि हम तो इसके अंदर डालते हैं भाई। कुछ मैकेनिक जो दूसरा चैम्बर होता है उसके अंदर गियर बॉक्स को फिटिंग करते हैं, वो अपना अपना तजुर्बा होता है, उस हिसाब से जो मैकेनिक लोग हैं वो काम करते हैं। अब करते हैं गियर बॉक्स को चैम्बर के अंदर फिटिंग। तो सामने आपको दो बैरिंग दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर हमको इसको फिटिंग करना है। ये वाला हिस्सा आपको नीचे डालना है। ठीक है, इसमें फ्रंट स्पॉकेट डलेगी, ये वाला नीचे। ओके, इसमें कोई वार्सल वगैरह यहाँ पर नहीं रखना है, सीधा ही आपने इसको ऐसे इसके अंदर डाल देना है। पहले एक शाफ्ट डालेंगे फिर दूसरी शाफ्ट, देखिए इस तरह से आपने जो है इसको डाल देना है। ठीक है, दोनों शाफ्ट इसके अंदर डल चुकी है। अब भाई हमारे पास ये कुछ पार्ट हैं, इनका नाम क्या है, कैसे फिटिंग करेंगे वो देख लेते हैं। तो भाई ये है, ये रोड है। ठीक है, और ये है इसके शिफ्टर, इनको हम शिफ्ट भी बोल देते हैं, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये इसको शिफ्ट बोल देते हैं हम। तो ये जो शिफ्ट है इनको अब हमें करना है फिटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने देखिए ये एल लिखा है, एल वाला पार्ट को आपको नीचे कर देना है। ठीक है, और वहाँ पर जो हमारी इनपुट शाफ्ट है उसके अंदर इसको इस तरह से डाल देना है, एल वाला हिस्सा नीचे करके। ठीक है, और उसके बाद है भाई ये दूसरा वाला शिफ्टर, इस पर आर लिखा है। ठीक है, इसका जो आर वाला हिस्सा है उसको आपने कर देना है नीचे, और जो हमारे काउंटर शाफ्ट है उसके अंदर इस तरह ये फिटिंग इसको कर देना है। ओके, अब उसके बाद भाई इनको एक बार ज़रूर देख लें, ये इस तरह से फिटिंग हो है, कहाँ पर देखिए डले हैं वो भी आप देख लीजिए। कभी आप ये बोलें कि भाई आपने दिखाया ही नहीं कहाँ पर उनको आपने डाला है। ठीक है, गियर बक्सा आप पहले ही गियर बॉक्स को जो है फिटिंग करना देख चुके हैं इस वीडियो में, लेकिन अब इसको चैम्बर के अंदर कैसे फिटिंग करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इतना करने के बाद जब आपने इसको फिटिंग कर लिया, ये जो शिफ्टर हैं वो डल गए दोनों। अब भाई ये है,
ये है इसका ड्रम, इसको बोलते हैं ड्रम। ओके, तो ये है इसकी न्यूट्रल पत्ती। जो इसकी न्यूट्रल पत्ती है उसको आप इस तरह से लगाएं, जो पहले फिटिंग है। और अब जो यहाँ पर शिफ्टर हैं, उन शिफ्टर को जो है हमें इस ड्रम के अंदर फिटिंग करना होता है। तो उसमें थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। चलिए जल्दी से आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ। तो भाई वीडियो को मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगता है जिसको मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए जल्दी से इसको सेटिंग कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको फिटिंग कर लिया है। अब देख सकते हैं जो शिफ्टर के अंदर जो रोलर होते हैं उनको यहाँ पर आपने फिटिंग कर दिया। जो पिने हैं उसके अंदर, शिफ्टर के अंदर, इस तरह से आपको जो है उसको अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। जब उसको फिटिंग कर लें आप, तो भाई उसके बाद ये है रोड। इस रोड को आपको इसके अंदर डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। थोड़ा ऑयल वगैरह लगा लें इस रोड पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ गियर बॉक्स यहाँ पर फिटिंग करना दिखाया है। इसमें आप ऑयल वगैरह लगा के तब जाके इसको इस तरह से डालें, और गियर बक्से में ऑयल वगैरह जरूर डाल दें। ओके, और अब देखिए इसका हम गियर शिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको। मैं सबसे पहले आपको न्यूट्रल करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब भी आप गियर बॉक्स फिटिंग कर लें तो उसको न्यूट्रल जरूर करके देखें। जैसे ये न्यूट्रल हो जाएगा, आपने इसको इनपुट शाफ्ट को घुमाएंगे तो देख सकते हैं काउंटर शाफ्ट नहीं घूम रही। इसका मतलब जो हमारा गियर बॉक्स है वो न्यूट्रल है। देखिए आप फर्स्ट गियर डालेंगे तो नीचे है जो पोल है वो ऊपर की तरफ आएंगे और इस कट में फंस जाएंगे। देखिए ऊपर आ रहे हैं और ऐसे इसमें फंस गए, ठीक है। तो हमारे गियर गाड़ी का फर्स्ट गियर इस तरह से लग गया। तो इस तरह से आप इस गियर बॉक्स को फिटिंग कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स।